हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी तैयारी मन लगा के कर रहे होंगे। दोस्तों एक नोटिस कल से काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है, तमाम टेलीग्राम साइट पे कह लें और यूट्यूब चैनल्स पे लोगों ने वीडियो भी बनाए हैं उसको लेकर के। और ये जो नोटिस है रेलवे बोर्ड रेल मंत्रालय की तरफ से, जो आपकी आरपीएफ की कांस्टेबल और एसआई की भर्ती है उससे रिलेटेड। जैसा कि आपको पता है कि पिछले काफ़ी समय से जो रेलवे की भर्तियां हैं वो आने की संभावना जताई जा रही थी, और इससे संबंधित समय समय पर इनपुट जब भी राज्यसभा में रेल मंत्री का कुछ बयान आता था, कोई सूचना उनसे मांगी जाती थी, तो उससे वो जानकारी मिलती रहती थी कि इतने लाख पद जो है रेलवे में खाली हैं। और ये उम्मीद जताई जा रही है कि ये जिस प्रकार से 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले रेलवे की बड़ी भर्तियों का अनाउंसमेंट हुआ था, और इस बार भी लोकसभा 2024 का जो चुनाव है उससे पहले वो बड़ी भर्तियां देखने को मिलेंगी। इस वजह से लेकर के अफवाहों का बाजार भी गर्म है। और साथ ही साथ कल से ये एक नोटिफिकेशन जो है कह लें, नोटिस कह लें, वायरल हो रहा है। इसके बारे में हम जानेंगे कि आखिर क्या है इसकी सच्चाई और क्या है इस नोटिस में, कौन कौन सी बात है जो हमारे लिए फायदेमंद है, कौन कौन सी बात है जिस पे हम लोगों को चिंता करने की जरूरत है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले देखिए, ये जो नोटिस आपको यहाँ पे दिख रही होगी, इसमें आप देखें कि अगर आप इसको देखेंगे तो कहीं से भी ये नहीं लग रहा है कि ये फेक है, ठीक है ना। और ये कल की डेट का है 2 जनवरी 2024। देखिए अगर हम कुछ पास्ट में अभी हाल फिलहाल में देखें, जैसे कई नोटिफिकेशन इस तरीके से या कई सूचनाएं जो लीक हुई, वायरल हुई, उनमें काफ़ी कुछ सच्चाई निकली। चाहे हम बात कर लें आरओ की एग्जाम डेट से रिलेटेड, पीसीएस के एग्जाम डेट से रिलेटेड, या इसके अलावा और कोई चीज़ें। पिछले अभी हमने 2-3 दिन पहले देखा था कि किस तरीके से लीक हुआ था एग्जाम डेट यूपी पुलिस कांस्टेबल का, और उसके अगले ही दिन हमने देखा था कि हमें नोटिफिकेशन यानी वैकेंसी देखने को मिल गई थी यूपी पुलिस की, ठीक है। तो देखिए ये फेक तो नहीं लग रहा है, जहां तक देखने में है तो फेक बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। दरअसल ये क्या है, एक इन्फॉर्मेशन है। जैसे कोई भर्ती आनी होती है, सपोज और कोई भर्ती आएगी, तो जो उसका प्रोसीजर है, जो उसकी नियमावली है, मतलब किस तरीके से सिलेक्शन होना, वो सारी चीज़ें एक बार देखी जाती हैं, ठीक है। क्योंकि पहले से तो कोई ना कोई व्यवस्था रही होगी। जब लास्ट टाइम ये आरपीएफ की जो भर्ती आई थी 2018 में आई थी, तो किसी ना किसी व्यवस्था से तो भर्ती हुई होगी, ठीक है ना। तो उस व्यवस्था में कोई चेंज करना है या वही व्यवस्था चलती रहेगी। तो इससे रिलेटेड ये एक भेजा गया है पत्र कह लें या प्रोसीजर कह लें, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे बोर्ड। तो रेलवे बोर्ड को यानी आरआरबी को भेजा गया है। ये क्या भेजा गया है, प्रिंसिपल चीफ सेक्रेटरी कमिश्नर आरपीएफ, यानी आरपीएफ में जो प्रिंसिपल चीफ सेक्रेटरी कमिश्नर हैं, तो उन्होंने ऑल जोनल रेलवे, जिसमें कोलकाता मेट्रो भी शामिल है, इसमें आपको भेजा गया है, सभी आरआरबीज में और कोलकाता मेट्रो सहित, ठीक है। ये भेजा गया है। ये है क्या, दरअसल सब्जेक्ट क्या है, प्रोसीजर फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर एंड कांस्टेबल आरपीएफ आरपीएससी। तो आरपीएफ यानी रेलवे पुलिस फोर्स प्रोटेक्शन फोर्स जो होता है, उसमें जो सब इंस्पेक्टर एसआई की रिक्वायरमेंट है और कांस्टेबल की रिक्वायरमेंट है, उसका जो प्रोसीजर है उससे रिलेटेड ये यहाँ पर इंफॉर्मेशन भेजी गई है, ठीक है ना। तो अब देखिए क्या है इसमें, देखते हैं हम डिटेल। ये है डायरेक्टिव नंबर 65, ठीक है। देखिए यहाँ पे डेट नहीं है, इसके पहले वाले में डेट थी, यहाँ पे डेट नहीं है, ठीक है ना। तो अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसमें हम कह लें कि थोड़ी सी टेंशन देने वाली चीज़ है, मैं जिसको जूम कर देता हूँ जिससे कि ये बात आप अच्छे से देख सकें। अब आप देख पाएंगे, देखिए यहाँ पे डिटर्मिनेशन ऑफ वैकेंसीज, ठीक है। नंबर ऑफ वैकेंसीज टू बी फिल्ड शैल बी डिसाइडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज फ्रॉम टाइम टू टाइम। यानी जो रेल मंत्रालय है, जो रेल विभाग है, वो कितनी वैकेंसीज को भरना है, कितनी वैकेंसीज खाली है, वो डिसाइड करता है समय समय पर। लेकिन यहाँ पे एक जो बात है जो टेंशन देने वाली है, वो नोट जो यहाँ पे लिख दिया है कि द करेंट राउंड ऑफ रिक्रूटमेंट इज बीइंग डन फॉर फिलिंग अप वैकेंसीज ऑफ 2000 in the rank of constable and vacancies of 250 in the rank of सब इंस्पेक्टर इन आरपीएफ आरपीएसएफ, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि 2000 जो वैकेंसी है, 2000 वैकेंसी है वो कांस्टेबल के लिए है, और 250 वैकेंसी है जो कि एसआई के लिए है, ठीक है ना। अब यहाँ पे टेंशन वाली बात ये है कि 2018 के बाद बीच में कोई वैकेंसी आई नहीं है, पूरे 5 साल गुजर चुके हैं। लास्ट टाइम जब रेल मंत्री थी पीयूष गोयल जी, उस टाइम में उन्होंने ये अनाउंसमेंट की थी कि 10,000 के आसपास ये भर्ती होगी कांस्टेबल की।
तो यहाँ तो आधी भी नहीं है। निश्चित रूप से अगर यहाँ पे 2000 लिखा है और हम अपनी पिछली कुछ भर्तियों का एग्जाम्पल लें तो निश्चित रूप से इसमें आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, 2000 से ऊपर ही होगा। लेकिन मान लीजिए फिर भी अगर हम उस रेशियो में देखें तो 2 से 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, मान लीजिए मैक्सिमम 5 हो जाएगा, ठीक है ना। और कहाँ 10 जो है कहा गया था कि 10,000 के आसपास भर्ती कांस्टेबल की आ सकती है, और अब ये आ गया है 2-4 पे। तो ये एक चिंताजनक बात है। इसको लेकर के बहुत सारे दोस्तों की राय मैंने देखी है, तमाम जो यूट्यूब चैनल पे वीडियो बने उसमें कमेंट देखा है या लोगों की राय मैं देख रहा हूँ, तो उसमें कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि ये सरकार की एक मंशा हो सकती है कि क्योंकि वो रेलवे को प्राइवेटाइज करना चाहते हैं, ठीक है। तो रेलवे को प्राइवेटाइज करना चाहते हैं, जो स्टेशन हैं वो सबको प्राइवेटाइज करना चाहते हैं, और इस तरीके से वो जैसे कि आप देखते हैं ना कि जो CISF होती है उसको सुरक्षा की जिम्मेदारी मिली होती है। जैसे मेट्रो स्टेशन पे आप देखेंगे CISF को जिम्मेदारी मिली होती है, एयरपोर्ट्स पे आप देखेंगे तो उस तरीके का एक सिस्टम है। तो ये संभावना जताई जा रही है कि हो सकता है कि इन फ्यूचर में CISF के थ्रू ही वहाँ पर वो भर्ती हो और उनको ही वो जिम्मेदारी मिले, इसीलिए ये वैकेंसी कम निकाली गई है। चूँकि चुनाव भी है, लोकसभा का चुनाव भी है, चुनाव में जीतना भी है, तो कुछ वैकेंसीज निकाली जा रही हैं जिससे कि लोगों के अंदर ये ना हो कि हाँ ये वैकेंसी नहीं आई, ठीक है ना। तो बिल्कुल अगर इस नोटिफिकेशन को हम देखेंगे और अगर ये सही है तो बिल्कुल इससे वो चीज़ तो निकल के आ रही है जो आप लोग आशंका जता रहे हैं, क्या कि पूरी तरीके से प्राइवेटाइज कर सकते हैं और आगे चल करके CISF ही वो जिम्मेदारी संभाले। तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता, बाकी पुष्टि भी नहीं की जा सकती है जब तक कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन ना आ जाए। लेकिन अगर ये सच है तो निश्चित रूप से इसके बेस पे तो हम कह सकते हैं कि हाँ जो संभावना आप जता रहे हैं बिल्कुल सही है। अब देखिए इसमें भी कुछ चीज़ें हैं, क्या चीज़ें हैं इसमें, जैसे 10% जो वैकेंसीज है टोटल ये रिजर्व रहेगी एक्स सर्विसमैन के लिए, 15% जो वैकेंसी है वो वुमेन के लिए रिजर्व रहेगी, ठीक है ना। इसके अलावा देखिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस अगर यहाँ पे हम देखें तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस जैसा कि आपको पता होगा कि ये 3 फेज में है, ठीक है। पहले फेज 1 में क्या होगा, तो फेज 1 में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT होगा, ठीक है ना। जैसे कि आपको पता है रेलवे में CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। CBT होने के बाद फिर आपका फेज 2 में फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट यानी PET और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट यानी PMT होगा, ठीक है ना। और ये जो टेस्ट होगा टू बी कंडक्टेड बाय रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स RPF इसको कराएगा, जो आपका फेज 2 होगा। और जो CBT होगा वो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी RRBs कराएंगे, ठीक है ना। उसके बाद RPF यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कराएगा, ठीक है ना। इसके अलावा देखिए द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शैल बी कंप्लीटेड आफ्टर PET और PMT होने के बाद फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस है, फिर फाइनल मेरिट आएगी, ठीक है ना। इसके अलावा ये तो हो गया रिक्रूटमेंट प्रोसेस, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, नॉमिनेशन ऑफ नोडल ऑफिसर, कैसे कैसे जो ऑफिसर होंगे, क्या नॉमिनेशन होगा, क्या कमेटी बनेगी, उसके बारे में यहाँ पर सारी चीज़ें दी हैं। वो कमेटी कैसे काम करेगी ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। बाकी यहाँ पे जोन वाइज दिया हुआ है, जैसे ईस्ट रीजन में कौन कौन से जोनल रेलवे है, वेस्ट में कौन कौन से हैं और नोडल ऑफिस किसको बनाया जाएगा, तो ये सारी चीज़ें दी हुई हैं जो कि आपके काम की उतनी है नहीं। और यहाँ पे देखते हैं, हाँ ये चीज़ यहाँ आपके काम की है वो है एलिजिबिलिटी, ठीक है ना। एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट्स, तो जो एलिजिबिलिटी होगी वो क्या होगी, तो देखिए इसमें जैसे SI की अगर बात करें तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएट होना चाहिए, और कांस्टेबल की अगर बात करें तो 10th पास, ठीक है ना। अगर SI की पोस्ट के लिए बात करें तो मिनिमम होनी चाहिए 20 साल की उम्र, मैक्सिमम होनी चाहिए 25 साल, और अगर कांस्टेबल की बात करें तो मिनिमम होनी चाहिए 18 साल और मैक्सिमम होनी चाहिए 25 साल, यानी 20-25 और 18-25 कांस्टेबल के लिए ये है और SI के लिए ये है। नोट डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी फॉर सम इंस्पेक्टर एंड मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट फॉर कांस्टेबल फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड शैल ओनली बी वैलिड, ठीक है ना। तो ये है। इसके अलावा देखिए जो डेट ऑफ बर्थ है वो दिया हुआ है कि all alone shall be acceptable as will be conducted as on 1st July of the year if notification is issued between, यानी अगर जनवरी से जून के बीच में नोटिफिकेशन आता है तो 1 जुलाई को कट ऑफ डेट रहेगी, ठीक है ना। एंड 1 जनवरी ऑफ नेक्स्ट ईयर, अगर जुलाई से दिसंबर के बीच में आता है तो अगले साल की 1 जनवरी रहेगी। तो जाहिर सी बात है कि अगर नोटिफिकेशन आता है तो ये जनवरी से जून के बीच में ही अब अगले कुछ दिनों में आपको देखने को मिलेगा, और कट ऑफ डेट 1 जुलाई ही रहने वाली है, ठीक है। बाकी जो रिलैक्सेशन में मिलता है अपर एज लिमिट में, जैसे SC ST हैं तो 5 साल के लिए, OBC हैं तो 3 साल के लिए, और इसके अलावा अगर आप
एज रिलैक्सेशन लेना चाहेंगे तो बिल्कुल मिलता है, जिस तरीके से प्रोविज़न है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर बात करें कि फिजिकल जो मेजरमेंट टेस्ट होगा, तो फिजिकल मेजरमेंट क्या होनी चाहिए रिक्वायरमेंट, जैसे मान लीजिए अगर आप जनरल हैं, ओबीसी हैं, तो अगर मेल हैं तो 165 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए, फीमेल है तो 157 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। चेस्ट की बात करें तो 80 है और फुलाने पे 50 यानी 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। SC ST हैं तो 160, ठीक है ना, हाइट होनी चाहिए मेल है तो, और फीमेल है तो 152। चेस्ट में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि चेस्ट केवल मेल के लिए है, फीमेल के चेस्ट के लिए मेजरमेंट नहीं है, ये केवल मेल के लिए है, ठीक है ना। SC ST है तो 76.2 और 81.2 एक्सपेंडेड होना चाहिए। इसी तरीके से गढ़वाली, गोरखाज, मराठाज, डोगरा, जहाँ हाइट उतनी नहीं बढ़ती वहाँ के लिए हाइट में छूट है, 163 और 155 फीमेल के लिए है, और सीने का है यहाँ पे 80-85, ठीक है ना। तो ये फिजिकल मेजरमेंट है। इसके अलावा देखिए पब्लिकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट नोटिस। अच्छा देखिए ये जो पब्लिकेशन है कैसे, मतलब ये नोटिफिकेशन आएगा तो इट शैल बी डन बाय रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। ये जो नोटिस निकालेगा ना, ये हर आरआरबी अपना अपना निकालेगा, ठीक है ना। तो आरआरबी के थ्रू ये नोटिफिकेशन आएगा। द नोटिफिकेशन शैल बी वेटेड बाय सिक्योरिटी डायरेक्टेड बिफोर इशू बाय रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। तो ये है, अब आरआरबी को भेज दिया गया तो आरआरबी जब अपना नोटिफिकेशन निकालेंगे। इसके अलावा इंगेजमेंट ऑफ एजेंसीज सॉरी, तो कौन से एजेंसीज का एग्जाम कराएगी, तो इट शैल बी डन बाय रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, यानी आरआरबी को कराना है। सीबीटी जो एग्जाम होगा आरआरबी को खुद से कराना है। बाकी फेज 2 और फेज 3 यानी जो फिजिकल मेजरमेंट एफिशिएंसी टेस्ट है और इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ही कराएगा, ठीक है ना। मोड ऑफ फिलिंग अप एप्लीकेशन बाय एप्लीकेंट एंड अदर कैंडिडेट्स, ये भी दिया हुआ है किस तरीके से फॉर्म वगैरह फिल होगा, आरआरबी को ही पूरी जिम्मेदारी दे दिया गया है, ठीक है। एग्जामिनेशन फीस ये भी आरआरबी डिसाइड करेगा क्या एग्जामिनेशन फीस लेनी है। मोड ऑफ पेमेंट किस तरीके से पेमेंट लेनी है ये भी आरआरबी कैसे अप्लाई, मतलब ये सारी प्रोसेस जो है, मतलब सीबीटी का जो पूरा प्रोसेस है, जो पहला प्रोसेस है वो आरआरबी कराएगी, आरआरबी को हैंड ओवर कर दिया गया है। और जो सीबीटी है वो आरआरबी कराएगी। इसके अलावा जो फेज 2 फेज 3 है वो आरपीएफ कराएगा। इसके अलावा देखिए जो एग्जाम होगा आपका, जो सीबीटी होगा उसका क्या स्कीम होगा वो यहाँ पे दे दिया है क्या है, जैसे 90 मिनट यानी 1.5 घंटे का समय आपको मिलेगा एसआई के लिए, 1.5 घंटे का समय आपको मिलेगा कांस्टेबल के लिए। दोनों में ही 120 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जीएस के, 35 क्वेश्चन आपको मैथ अर्थमेटिक के मिलेंगे और 35 क्वेश्चन आपको जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के मिलेंगे, ठीक है ना। तो रीजनिंग 35 क्वेश्चन, अर्थमेटिक यानी अंकगणित 35 क्वेश्चन और 50 नंबर जीएस, जो कि पहले भी यही पैटर्न था लगभग। तो 1.5 घंटे का आपको समय मिलेगा सीबीटी में, आपको मैक्सिमम स्कोर करना है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें कुछ यहाँ पे सिलेबस भी दे रखा है, क्या सिलेबस होने वाला है ये भी दे रखा है। जैसे कि बात करें जनरल अवेयर्स में तो इसमें देखिए दिया है क्वेश्चन विल बी एम्ड एट टेस्टिंग द कैंडिडेट जनरल अवेयरनेस, ठीक है। इंडियन हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सारी चीज़ें हैं। अर्थमेटिक में मैथ के क्वेश्चन आएंगे, जैसे हम बात करें प्रॉफिट लॉस है, इंटरेस्ट है, एवरेज है, डिस्काउंट है, रेशियो प्रोपोर्शन है। इस तरीके से रीजनिंग में अगर हम देखें सिमिलरिटीज को लेकर के क्वेश्चन आएंगे, एनालॉजीज को लेकर के आएंगे, ठीक है। विजुअलाइजेशन, स्पाशियल ओरिएंटेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, तो ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं इनसे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये सिलेबस भी यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये जो है हालांकि ऑथेंटिक तो अभी नहीं कह सकते जब तक ऑफिशियल ना आ जाए, लेकिन फिर भी ऐसा है कि आप इस पर पूरी तरीके से इसको इनकार भी नहीं कर सकते। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं पीडीएफ की लिंक दे दूंगा, हम वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं और खुद भी रीड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि आपको ध्यान देनी चाहिए, वो क्या है कि कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू आंसर ऑल क्वेश्चन एंड शैल बी अवॉर्डेड 1 मार्क ईच करेक्ट आंसर एंड 1/3 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर इनकरेक्ट, यानी निगेटिव मार्किंग भी है 1/3। ये सही करेंगे तो 1 नंबर और 3 क्वेश्चन अगर गलत कर दिए तो एक सही क्वेश्चन का नंबर कट जाएगा। तो आपको ध्यान देखना है कि बहुत ज़्यादा तुक्का नहीं मारना है, एक अच्छी रणनीति बना करके आपको करनी होगी, ठीक है। इसके अलावा देखिए फर्नलाइजेशन टू ऑफ प्रोसेस आफ्टर कंप्यूटर बेस्ड, ये सारा चीज़ दिया हुआ है किस तरीके से होगा सारी चीज़ें, ठीक है ना। और द रिजल्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी जब आपका सीबीटी हो जाएगा तो आरआरबी क्या करेगी, वो रिजल्ट जारी करेगी सीबीटी का, और उसके आधार पर फिर पीईटी और पीएमटी के लिए आपको आरआरबी कंसल्ट करेगी, जो नोडल ऑफिसर होंगे आरपीएफ के उनके साथ, और आपका पीईटी या पीएमटी कराया जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा देखिए आगे देख लेते हैं इंपॉर्टेंट चीज़, हालांकि ये सारी चीज़ें तो हैं। फिर देखिए यहाँ पे फेज़ 2 किस तरीके से होगा, इसके बारे में पूरा डिटेल दिया हुआ है, ठीक है ना। इसके अलावा आगे बढ़ेंगे तो देखिए
कुछ जैसे पैरामीटर्स हैं, जैसे द क्वालिफाइंग क्राइटेरिया पीएटी, मतलब इसमें कोई नंबर आपको नहीं मिलेगा, बस आपको क्वालिफाई होना है। डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन आपको क्वालिफाई करना है। मतलब क्या करना है आपको, अगर आप एसआई के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 1600 मीटर की दौड़ लगानी है, अगर आप 6 मिनट 30 सेकेंड में, ठीक है ना। और अगर आप फीमेल हैं तो 800 मीटर की दौड़ लगानी है 4 मिनट में। कांस्टेबल की बात करें, अगर आप मेल हैं तो 5 मिनट 45 सेकेंड में 1600 मीटर दौड़ना है, और अगर आप फीमेल हैं तो 800 मीटर दौड़ना है 3 मिनट 40 सेकेंड के अंदर। लॉन्ग जंप की बात करें तो 12 फीट का लॉन्ग जंप एसआई में है, 9 फीट का है फीमेल के लिए, 14 फीट का कांस्टेबल में है मेल के लिए, और 9 फीट है कांस्टेबल फीमेल के लिए। इसी तरीके से हाई जंप की बात करें तो 3 फीट 9 इंच अगर आप मेल हैं और एसआई के लिए भर रहे हैं, फीमेल हैं तो 3 फीट, मेल हैं कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 4 फीट का हाई जंप, और अगर फीमेल हैं कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 3 फीट। तो ये फिजिकल पैरामीटर होने वाले हैं, जिसकी इसकी भी तैयारी आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। और हर कैटेगरी में आपको क्वालिफाई होना पड़ेगा, यानी उसको कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है ना। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ भी है, किस तरीके से ये सारी चीज़ें होंगी। जैसे मान लीजिए अगर 1600-800 मीटर की जो दौड़ है, मतलब मेल के लिए 1600 और महिलाओं के लिए 800 मीटर, तो आपको केवल एक चांस दिया जाएगा, ठीक है ना। फॉर ये मीटर इवेंट ऑनली चांस 1 चांस विल, यानी रनिंग में आपको केवल एक चांस मिलेगा, कोई दोबारा चांस नहीं मिलेगा। इसके अलावा जो बाकी के 2 इवेंट हैं, जैसे लॉन्ग जंप और हाई जंप, इसके लिए आपको 2 चांस मिलेंगे, ठीक है, 2 चांस मिलेंगे, लेकिन रनिंग के लिए आपको केवल एक चांस ही मिलेगा, ठीक है ना। उसके अलावा देखिए क्या दिया है यहाँ पे, यहाँ दिया है कि ये जो 1600-800 मीटर का इवेंट है, ये विल बी कंडक्टेड फर्स्ट फॉलोड है, सबसे पहले रनिंग होगा, उसके बाद हाई चेस्ट मेजरमेंट होगा, फिर उसके बाद बाकी के जो 2 इवेंट है यानी लॉन्ग जंप और हाई जंप ये होगा, ठीक है ना। और इस तरीके से दिया है कि जो ये दौड़ होगी कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होगी, तो भाई RFID टेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी यूज किया जाएगा, ठीक है। चिप बांध के आपको दौड़ाया जाएगा, ये सारी चीज़ें हैं। और इसी तरीके, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि इसको आप पूरी तरीके से नकार नहीं सकते, क्योंकि देखिए इससे किसी को कोई फायदा तो होने वाला नहीं है। अब इतना दिमाग कौन लगा करके पूरी चीज़ जारी करेगा, ठीक है। तो इसको पूरी तरीके से नकारा नहीं जा सकता है, ठीक है। और अगले कुछ दिनों में देखिए, जहाँ तक जो मेरा अनुभव कह रहा है, अगले कुछ दिनों में ही आपको नोटिफिकेशन RRBs की तरफ से देखने को मिल जाएगी। फिर देखिए यहाँ पे फेज़ 3 है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, इसमें आगे बढ़ते हैं। पहले तो रिटर्न निकालिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो जान ही जाएंगे आप। इसके अलावा अगर देखते हैं हम कुछ, हाँ ये वही सारी चीज़ें हैं यहाँ पर कि जैसे अगर एसआई का एग्जाम हो रहा है, टोटल 120 नंबर का है, तो उसमें लगभग क्वालिफाइंग के लिए आपको रिटन एग्जाम में कितना चाहिए, क्वालिफाई से तो काम बनेगा नहीं, मैक्सिमम ही लाना है जिससे कि आप आगे के लिए क्वालिफाई हो सकें, ठीक है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ थी, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं वीडियो का इसका PDF का लिंक दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एक बार आप देख लीजिएगा। ये देखिए जैसे कैसे कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपको बनाना है तो क्या फॉर्मेट रहने वाला है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। 23 पेज है टोटल, ठीक है, 23 पेज का है ये पूरा डिटेल। और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ थी देखिए मैंने आपको बता दी है, और मैं बार बार कहूँगा कि देखिए अब अपनी तैयारी अगर आपने स्टार्ट नहीं की है तो तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। देखिए और नोटिफिकेशन आता है तो उसमें कितनी वैकेंसीज आती हैं एक्चुअली तो तभी पता चल पाएगा। लेकिन एक काम आप कर सकते हैं, एक काम ये कर सकते हैं कि अगर आप यूनाइट हो जाएं और थोड़ा सा प्रयास कर लें, जैसे कि अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, थोड़ा सा प्रयास कर लें तो वैकेंसीज की संख्या बढ़ भी सकती है, ठीक है। अभी नोटिफिकेशन आया नहीं है, थोड़ा सा अगर एक सामूहिक प्रयास करेंगे, देखिए वैकेंसी की संख्या बढ़ेगी तो वैकेंसी की संख्या बढ़ेगी तो सभी को फायदा होगा, आपको भी फायदा होगा। वैकेंसी कम रहेगी, कट ऑफ हाई जाएगा, कम लोगों का सिलेक्शन हो पाएगा, ठीक है ना। तो देखिए ये छोटी लोग तो नहीं कर पाएंगे, जो बड़ी बड़ी कोचिंग है वो जरूर इस पर प्रयास करेंगे। तो आप बिल्कुल देखिए जो भी ट्विटर कैंपेन या जो भी कुछ डिसाइड हो रहा है उसमें आप हिस्सा लीजिए और सभी लोग आवाज़ उठाइए, ठीक है। यहाँ भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप में से कितने लोग चाहते हैं कि जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हो वो बढ़े, ठीक है ना। जैसे कि आगे चल करके एक कॉमन प्रोग्राम बना करके, कॉमन डिसाइड करके कि हाँ कैसे रणनीति के तहत हमको आगे चलना चाहिए। और बिल्कुल देखिए मेरा सुझाव तो यही है कि बिल्कुल प्रयास करना चाहिए। अगर प्रयास करने से थोड़ी भी सफलता मिल जाएगी तो बहुत अच्छा है, ठीक है ना। तो प्रयास आप बिल्कुल करिए, प्रयास में कोई कमी ना रखिए, ठीक है। और मैं तो चाहता हूँ कि कम से कम इस वैकेंसी को 8 से 10 हज़ार के आसपास अगर ये पहुँच जाती है कांस्टेबल की वैकेंसी,
तो बहुत अच्छा रहेगा। और अगर दरोगा की वैकेंसी भी 1000 के आसपास पहुंच जाती है तो बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है ना। तो बिल्कुल इस पे करिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ज़्यादा, जिससे ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा और उनसे भी बोलिएगा कि वो भी साथ दें, जिससे कि आपकी जो ये नंबर ऑफ वैकेंसीज है ये बढ़ सके, अगर ये सही है तो, ठीक है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट आपको समय पर मिलते रहें। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि आपकी क्या राय है इस नोटिस पे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।